कंडीशन एंड वारंटी को। सेल जो होता है ना, सेल होने का बहुत सारा मेथड है। कोई सेल करता है सैंपल पे, अगर सैंपल पे सेल होगा तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन पे सेल होगा तो क्या होगा, और अगर सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बोथ पे होगा तो क्या होगा, और अगर ट्रेडमार्क ब्रांड पे होगा तो क्या होगा, ट्रेडमार्क टी मार्क लिख देते हैं, यानी ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क जगह मिल गया तो ट्रेड लिख दीजिए, ट्रेडमार्क। तो अगर मान के चलिए बायर ह्यूज पे गुड्स मंगाता है, एक बायर है और एक सेलर है, ये ऑर्डर दे दिया 100 कार्टून, बायर सेलर को ऑर्डर दिया है 100 कार्टून पेंसिल का। तो 100 कार्टून पेंसिल का जब ऑर्डर दिया है बायर सेलर को, और ये बात भी बोला है कि हमको ये सैंपल वाला चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन वाला चाहिए, और ब्रांड यही चाहिए, ट्रेडमार्क यही चाहिए, यानी सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों चाहिए, ब्रांड भी चाहिए ये वाला और ट्रेडमार्क भी चाहिए, और सेलर सप्लाई किया गुड्स को। और जब इसके पास बायर के पास पहुंचा गुड्स, तो बायर की अब ड्यूटी है कि वो गुड्स एक एक को चेक करके देखे, जो हम ऑर्डर दिए थे जिस सैंपल डिस्क्रिप्शन का, जिस ब्रांड का, जिस ट्रेडमार्क का, वो मेरे पास आया है कि नहीं। अगर वो वहाँ पर मेरे पास आ चुका है तो वो मेरे लिए सेल है, तब ये सेल हो चुका है। अगर नहीं आया है उस मार्क का, कुछ डिफेक्टिव भी आ गया है, तब उस केस में बायर सेलर को रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद उसके बदले में वो नया मांग सकता है, या कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन तब इसी पे एक रूल आया, ये तो बायर का बोले, इसी पे एक रूल आया जिसका नाम था कैबेट एम्प्टर, सेक्शन 16। ये सेक्शन 17 है, ये सेक्शन 15 है का 1, सेक्शन 15 का 1 और सेक्शन 15 का 2 है। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और इसी पे एक रूल आया कैबेट एम्प्टर, सेक्शन 16 जिसका नाम है। कैबेट एम्प्टर इसमें बोला जाता है, अगर बायर गुड्स खरीदने मार्केट में जाता है और वो इजीली कैरीएबल है और वो ले जा सकता है, और वहाँ पर ही देख ले कि वो ब्रांड, वो डिस्क्रिप्शन जो वो चाह रहा है वहाँ पर है कि नहीं, वो चीज़ वो गुड्स में है कि नहीं, ले जाने के बाद सेलर की कोई ड्यूटी नहीं होगी। तब अगर वो ह्यूज में मंगा रहा है और उसको लेके नहीं जा पा रहा है, वो ठेला से आएगा और वो सेलर भेजेगा, तब उस केस में वो वाला फंडा ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मान के चलिए जो इजीली कैरीबेबल है और बायर ले जा सकता है, ले जाने के बाद वहाँ पर बायर की ड्यूटी होती है कि गुड्स जब ले रहा है सेलर के पास से, पूरी गुड्स को देख ले। जो सैंपल में मांग रहा है वो सैंपल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मांग रहा है डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, और एज वेल एज ब्रांड मांग रहा है ब्रांड पे होना चाहिए, जिस पे मांग रहा है उस हिसाब से होना चाहिए। ये कैबेट एम्प्टर बोलता है, इसी को बोलता है बायर बिवेयर। मान के चलिए हम एक जीन्स खरीदने गए,
या टी शर्ट खरीदने गए और टी शर्ट में वही लिया, हल्का सा उसमें छेद था, तो हम देखा नहीं उसको, हमको पार्टिकुलर गुड्स को मुझे देखना चाहिए। तो यहाँ पर हम बायर बिवेयर नहीं हुआ, सेलर कुछ नहीं कर सकता है, बायर को बिवेयर होना होगा, बाद में वो कुछ नहीं कर सकता है बाद में। अब अंत में अनफॉर्चुनेटली सेलर, अब बोलिएगा बात, जब बायर बिवेयर होता है तो सेलर को भी तो बिवेयर होना चाहिए। सेलर बिवेयर होता है, बिल्कुल होता है। तो सेलर बिवेयर कब होगा? इस सेक्शन 16 का एक्सेप्शन है सेलर बिवेयर। सेलर बिवेयर तब होता है जब सैंपल डिस्क्रिप्शन पे सेल हो, एज वेल एज बोथ। अगर दोनों पे भी सेल होगा तो वो होगा। अब मत बोलिएगा कि ब्रांड उरान भी आएगा, ETC दे दीजिएगा। तो सैंपल बिवेयर, सेलर बिवेयर तब होगा, ठीक है। सेलर बिवेयर कब होगा? यहाँ पर आप देख लीजिए, जब तक कि वो गुड्स मिला नहीं लेता है बायर जो ह्यूज में भेजा गया है, तब तक सेलर को बिवेयर होना होगा, नहीं तो फिर ये बायर इसको रिटर्न कर देगा गुड्स को, ठीक है। तो ये था सेक्शन 15, 16, 17, ठीक है। सेक्शन 17 क्या था? सेल हो रहा है किस पे? सैंपल पे, वही था सेक्शन 17। तो माय डियर फ्रेंड, आई होप दैट यू हैव टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ टॉपिक. So later on I will talk to you in another chapter, that is